Good morning everyone. Now we are starting our subject data structure. So firstly we start what is data structure. Data structure है क्या actually? तो data structure क्या है? Suppose we have some data. जो भी डेटा है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस डेटा का हम एक मॉडल बनाएं. वो मॉडल जो है वो मैथमेटिकल एंड लॉजिकली होना चाहिए. If we design mathematically and logical model of any data, then it is called the data structure. वो एक data structure कहलाता है. ये data structure दो तरीके का है, two types. First है primitive data structure and second है non-primitive data structure. Primitive data structure क्या है आपके पास, जो आप लैंग्वेज में पढ़ते थे जिस टाइप से, जैसे इंटीजर है आपके पास, रियल है, कैरेक्टर है, बुलियन है, ये सारे के सारे आपके पास primitive data structure है. Now we are talking about the non-primitive data structure. तो non-primitive data structures क्या हैं आपके पास? जो non-primitive data structures हैं, जो डेटा को एक शेप देनी है आपको, वो आपके पास हैं non-primitive data structure, जो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल डेटा का आपका डिजाइन करना है. ये है टू टाइप्स का, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में हमारे पास फोर टाइप से है: एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. नॉन लीनियर की बात करेंगे तो बेसिकली नॉन लीनियर में ये टूल्स हमारे पास आते हैं, ट्री एंड ग्राफ. अब आते हैं लीनियर में. लीनियर इनको क्यों कहते हैं? लीनियर का मीन्स है जब भी हम इस प्लेन पर कहीं भी डिजाइन कर रहे हैं कोई चीज, मीन्स डेटा को स्टोर कर रहे हैं अपने कॉपी पेन से हम लिख रहे हैं डेटा को, या प्रोग्राम में आप डेटा को दिखा रहे हैं, तो वो एक के बाद एक मतलब सारे के सारे लीनियर टाइप से होंगे, वन बाई वन होंगे आपके पास. लीनियरली उनको आप एक्सेस कर सकते हैं. मींस इंसर्शन डिलीशन के जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस आप लीनियर वे में इन पर अप्लाई कर सकते हैं. एरे हो या लिंक लिस्ट हो या फिर आपके पास स्टैक हो या फिर क्यू हो. जब आप ऑपरेशंस लगाते हैं तो आपके पास ऑपरेशंस में डेटा अगर मेमोरी में कहें तो मेमोरी में तो कहीं भी स्टोर हो सकता है. मेमोरी में लीनियर वे में नहीं होगा, कहीं भी स्टोर हो सकता है. बट जो आप प्रोग्राम्स में दिख रहे हैं आपके पास, या फिर आप पेपर पेन पर डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा लीनियर वे में होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लीनियर. तो नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ है. जब ट्री बना रहे हैं या ग्राफ बना रहे हैं तो जो भी आपका डेटा है, वो डेटा आप जब इंसर्शन या डिलीशन के ऑपरेशंस लगाएंगे तो लीनियर वे में नहीं हो सकता है, एक वे में नहीं जाता है वो ऑपरेशन सारे के सारे. सो इसको क्या बोलेंगे आप? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरे. एरे क्या है आपके पास? एरे सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट, मींस जो भी एलिमेंट एक से डेटा टाइप के हैं उनको वन नेम के अंदर स्टोर कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एरे. सपोज आई हैव इंटीजर टाइप ऑफ 10 एलिमेंट. इंटीजर के एलिमेंट्स है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. ये 10 एलिमेंट्स हो गए इंटीजर टाइप के. 10 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. इन 10 डिफरेंट वेरिएबल्स को सिंगल नेम के अंदर अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं एरे का यूज करूंगा. मैं एक ही नेम में इनको स्टोर कर सकता हूं. मैंने लिखा इंट ए 10. तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही नेम के अंदर स्टोर हो गए. जस्ट लाइक दैट, जो आपने ए बी सी डी अप टू आई तक लिखे हैं, उसी की तरह ये हो जाएगा. जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A0 से, सेकंड एलिमेंट जो है वो A1 है, थर्ड एलिमेंट A2 है, एंड सो ऑन. जो लास्ट एलिमेंट होगा वो A9 होगा. इसी वे में ये स्टोर हो जाएगा. सेकंड है आपके पास लिंक लिस्ट. जो लिंक लिस्ट है आपके पास, वो आपके पास एक नोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक नोड के फॉर्म में लिंक लिस्ट में रखते हैं. एक नोड है, सपोज दिस इज नोड. इस नोड के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन होती है और सेकंड पार्ट में एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, जो भी अगला नोड है. तो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट नोड की होगी. इसको स्टार्ट करने के लिए इसका एक हेड होता है. उस हेड से इस लिंक लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं और ये आगे चला जाता है. फिर बात करते हैं हम स्टैक की. स्टैक भी आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. स्टैक एरे पे इंप्लीमेंट हो सकता है, लिंक लिस्ट पर इंप्लीमेंट हो सकता है. स्टैक है क्या? रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द स्टैक इज दैट, सपोज आप कहीं शादी में जाते हैं, शादी में आपने प्लेट्स रखी, वन बाई प्लेट्स रखी, तो एक स्टैक प्लेट्स का बन गया. आप जब प्लेट्स उठाना शुरू किए तो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी जाएगी वो सबसे पहले पिकअप होगी. तो इस तरीके से जो स्टैक है, स्टैक के ऑपरेशंस की आप जब लाते हैं तो स्टैक का ऑपरेशन होगा आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट. मींस लास्ट में जो एलिमेंट इन हुआ वो सबसे पहले आउट हो जाएगा. फिर क्यू है आपके पास. जो क्यू है आपके पास सिंपल
जैसे आप रेलवे में टिकट लेने जाते हैं तो एक क्यू में लगते हैं आप, तो वैसी क्यू है यहाँ भी, एलिमेंट्स के क्यू बना देते हैं। इस क्यू में क्या होगा, जो एलिमेंट पहले, जैसे टिकट, रेलवे में टिकट घर होता है, लाइन में लगे आप, दैट इज कॉल्ड क्यू। उस क्यू में जो आपके पास पर्सन सबसे पहले आपके लगता है वो सबसे पहले टिकट लेके चला जाता है। तो उसी की तरह ये भी है, आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला जाएगा, तो ये क्यू बन गया। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, लीनियर की। अब नॉन लीनियर में आपके पास ट्री है। ट्री आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। ट्री में नोड और एजेस हैं, ये नोड है, ये इसकी एज है, तो ये ट्री के फॉर्म में बनता चला जाएगा। जैसे भी बना दीजिए, ट्री है, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्राफ है। ग्राफ आपके पास जो कनेक्टेड है, आपके पास ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होती, ग्राफ में एक साइकिल बन जाती है। मींस सपोज ये आपने बना दिया तो ये ग्राफ हो गया, साइकिल बन गई। ग्राफ है, अगर कनेक्टेड एजेस हैं आपके पास और वो सारे नोड्स से कहीं ना कहीं एक साइकिल बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास ग्राफ कहलाएगा। तो ट्री और ग्राफ में ये डिफरेंसेस हैं। अब हम यहाँ पर ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं, तो मेन आपके पास जो ऑपरेशन है वो है आपके पास सर्चिंग का ऑपरेशन होगा। यहाँ हम सर्च करेंगे, एलिमेंट्स को सर्च करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, और हम क्या करते हैं, डिलीट करने के बाद में उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का ऑपरेशन है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का यूज करके सॉर्ट करते हैं। तो ये मेन ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पर हम अप्लाई करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे।